नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी है। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। ये 5 बड़ी सौगातें। अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार सिपाही भर्ती के 17 लाख आवेदनों में 33,000 रद्द। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही की बहाली के लिए आए करीब 17 लाख आवेदनों में से 33,042 रद्द कर दिए हैं। परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक रद्द हुए आवेदनों में 20,940 आवेदन स्वयं अभ्यर्थियों ने ही पंजीयन करने के बाद रद्द कर दिए। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान त्रुटिपूर्ण जानकारी भरे जाने के कारण अभ्यर्थियों ने स्वयं अपने आवेदन को रद्द करते हुए दूसरा आवेदन पत्र भरा। मनीष कश्यप का बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान। मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पेज पर किया। इसी के साथ मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर कई सारी बातें कही हैं। मनीष कश्यप ने कहा, मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं, अब मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, मैं इसकी घोषणा करता हूं। मैं अपने क्षेत्र चनपटिया में गया था और वहां भ्रमण के दौरान मैंने कई लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि मुझे बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना है। पटना में 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक। आगामी 12 जून को पटना में महागठबंधन के घटक दलों की चौथी बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ ही इस बैठक में सभी उपसमितियों के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले अब तक महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। चिराग पासवान बोले, एनडीए की मजबूती के लिए 243 सीटों पर लड़ूंगा। चुनाव लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि लोग पूछते हैं चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं एनडीए की मजबूती के लिए बिहार की 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य है कि हम एनडीए की जीत के लिए अग्रसर हों। आरा के रमणा मैदान में रविवार को आयोजित नव संकल्प महासभा को चिराग पासवान संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत ही मेरा लक्ष्य है। बिहार के 14 जिले में हल्की बारिश की संभावना। बिहार के 14 जिलों में आज यानी रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम सामान्य ही रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 जून से 10 जून तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इस दौरान किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई है। सभी जिलों का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। नालंदा में जन सुरक्षा के लिए लगेंगे 4 सायरन। नालंदा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इमरजेंसी में आम जनता को अलर्ट करने के लिए 4 जगहों पर सायरन लगाया जाएगा। चारों सायरन 8 किलोमीटर के दायरे में लगाए जाएंगे। विभाग को 4 मशीन मिल चुकी है, जल्द ही इसे स्थापित किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन शाखा के एडीएम शफीक ने बताया कि एक बार सायरन बजने के बाद आवाज 5 से 10 मिनट तक सुनाई देगी। हालांकि सायरन स्थापना के लिए स्थानों का चयन अभी तक नहीं किया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। बिहार को लोगों को नीतीश कुमार का तोहफा। राज्य सरकार ने प्रदेश में पानी के जहाजों की मरम्मत की सुविधा विकसित करने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार जल परिवहन की सुविधा को और विस्तार देने तथा अधिक से अधिक पानी के जहाजों के परिचालन को बढ़ावा देने के इरादे से पटना में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ मिलकर ड्राई डॉक का निर्माण करेगी। यह सुविधा जल्द से जल्द विकसित हो, इसके लिए पटना के दुजरा इलाके में 5 एकड़ जमीन अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। लालू यादव का एनडीए सरकार पर तीखा हमला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अफसरशाही हावी है, सरकार को आम जनता की कोई सुध नहीं है। लालू प्रसाद ने कहा कि देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से बिहार समेत पूरे देश के लोग परेशान हैं। बिहार में काम के नाम पर दिखावा हो रहा है। पुलिस की इमरजेंसी गाड़ी बीच सड़क पर बंद। बेतिया में मजौलिया थाना क्षेत्र में तैनात पुलिस की एक 112 नंबर की इमरजेंसी गाड़ी अचानक सड़क पर बंद हो गई। इसके बाद पुलिस कर्मियों को गाड़ी को धक्का मारकर चलाना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 3 से 4 पुलिसकर्मी गाड़ी को धक्का देते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोग इस दृश्य को देखते रहे। कुछ ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
मुकुट पहनाकर सीएम नीतीश को कांग्रेस ने बताया राजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब सभी पार्टियां डिजिटल वॉर पर आ गई हैं। बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलायन का राजा बताया गया है। पोस्ट किए गए फोटो में नीतीश कुमार शाही मुकुट पहने हुए दिख रहे हैं और नीचे लिखा है डबल इंजन सरकार प्रोडक्शन की प्रस्तुति, पलायन का राजा, एक राजा जो कुर्सी नहीं छोड़ता लेकिन युवाओं को राज्य छोड़ने पर मजबूर करता है। वहीं कैप्शन में लिखा है पलायन का राजा नीतीश चाचा। बिहार चुनाव से पहले मुकेश सहनी की वीआईपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने रविवार को पटना के स्थानीय होटल में पार्टी का अधिकार गीत है हक हमारा आरक्षण लॉन्च किया। सहनी ने कहा कि ये सिर्फ गीत नहीं, हमारे समाज की हुंकार है, हर उस आवाज की गूंज है जो बराबरी और अधिकार के लिए लड़ रही है। आरक्षण हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में रहते पिछड़ों और एसएससी के लिए आरक्षण का दायरा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ही जिसकी जितनी आबादी उन्हें उतनी भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर ने नीतीश से मांगा था डिप्टी सीएम का पद। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार बिहार चुनाव कई मायनों में खास है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी का ऐलान किया था। जनसुराज पार्टी भी बिहार चुनाव में ताल ठोक रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बिहार में घूम घूम कर जनता के बीच जा रहे हैं और जदयू, राजद, कांग्रेस तथा बीजेपी पर एक साथ हमला बोल रहे हैं। इस बीच जनता दल के एक पार्षद ने प्रशांत किशोर को घेरा है और एक पीके को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। बिहार के खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार। बिहार सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट के साथ नगद पुरस्कार दी जाती है। जो भी खिलाड़ी इस सम्मान समारोह के लिए खुद को योग्य पाते हैं वह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए 11 जून दोपहर 12 बजे से खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। निर्माणाधीन 4 लेन पुल का सीएम ने लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अचानक हाजीपुर पहुंचकर महात्मा गांधी सेतु के बगल में निर्माणाधीन 4 लेन पुल का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना जिला प्रशासन को मात्र 15 मिनट पहले मिली, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती की गई। इस दौरान निर्माणाधीन पुल की प्रगति पर चर्चा के दौरान पटना और वैशाली जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 1794 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का 60% काम पूरा हो चुका है। 14.5 किलोमीटर लंबा यह 4 लेन पुल पटना के 0 माइल से हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर रामाशीष चौक तक बनाया जा रहा है। करीबियों के साथ तेज प्रताप की मीटिंग। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव 11 जून के बाद बड़ा फैसला कर सकते हैं। 11 जून को लालू यादव का जन्मदिन है। उस दिन वह बधाई शुभकामना देने के बहाने राबड़ी आवाज जा सकते हैं। तेज प्रताप के करीबी का कहना है कि उनका पहला प्रयास अभी पार्टी के अंदर आने का है। किसी तरह से वह परिवार को कन्विंस करना चाहते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो अलग राह अपना सकते हैं। समय पर काम पूरा नहीं होने पर नपेंगे अधिकारी। घर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि बुडको अपने तय समय पर योजना खत्म नहीं करेगा तो कार्रवाई होगी। केवल संवेदक पर कार्रवाई नहीं होगी बल्कि अधिकारी भी नपेंगे। योजनाओं को समय पर काम खत्म करना होगा। पहले ही समीक्षा बैठक में सभी योजना का काम समाप्ति का दिन मांग कर लिया हूँ, उसका फॉलो कर रहे हैं। जिले के नगर निकायों के कार्यों का समीक्षा कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। वे नगर निगम के विवाह भवन में 170 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है। भागलपुर दुमका रेलखंड पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर शनिवार को फिर शरारती तत्वों ने पथराव किया है। ट्रेन भागलपुर से दोपहर बाद 3:05 में अपने निर्धारित समय पर रवाना हुई थी। इसी क्रम में हाट पुरैनी से टिकानी के बीच एक पशु ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे आक्रोशित लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद वंदे भारत ट्रेन के यात्री दशहत में आ गए। पथराव करने से ट्रेन में चीख पुकार मच गई। हालांकि किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 महीने में होगा चालू। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनकर तैयार हो गया है। नवादा के फुलवारिया जलाशय में बन रहे इस बिजली घर का काम लगभग पूरा हो गया है। अगले महीने यहां से 10 मेगावाट बिजली उत्पादित होने लगेगी। राज्य का यह तीसरा तैरता हुआ बिजली घर होगा। क्षय में बीते कई महीने से काम चल रहा था। रेस्को मोड के तहत इस बिजली घर का निर्माण हो रहा है, यानी निर्माण एजेंसी पूरी राशि खर्च कर रही है और कंपनी उत्पादित बिजली को ₹3.87 यूनिट की दर से खरीद करेगी। कंपनी ने एजेंसी को जुलाई तक काम पूरा कर बिजली उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य दिया है।
पटना में 51 जोड़े विवाह के बंधन में बंध। पटना में आज अनोखी शादी हुई जिसमें 51 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। दरअसल मां वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। ढोल ताशा नगाड़ों के साथ दूल्हे बारात लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे। इस विवाह का आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ। हॉल के प्रांगण में मंडप बनाकर शादी पूरी की गई। इस आयोजन में समाज के ऐसे लोगों का विवाह धूमधाम से कराया गया जो किसी कारणवश आर्थिक संकट झेल रहे हों। उनकी शादी इस संस्थान की ओर से बिल्कुल फ्री थी। ग्यासपुर घाट पर हुई गंगा आरती। बिहार के बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर गंगा घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिरकत की। चिराग पासवान ने सबसे पहले अपने पिता रामविलास पासवान के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्हें और 2 अन्य लोगों को चांदी का मुकुट पहनाकर शाल और पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन और आयोजकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया। चिराग पासवान को एक झलक पाने के लिए लोग कुर्सियों पर चढ़ गए। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज से बिहार को परिवहन में मिली नई रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 की चुनावी सभा में बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। इसके बाद बीच के वर्षों में भी कुछ अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की गई। सूबे की डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से इन पैकेजों की अधिकांश घोषणाएं तकरीबन पूरी हो गई हैं। बिहार को सड़क, रेल से लेकर हवाई परिवहन तक में एक नई रफ्तार मिली है। बिहार चुनाव से पहले मजबूत हुआ वीआईपी का कुनबा। प्रदेश की विकासशील इंसान पार्टी इस वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व पार्टी के 12 वर्ष के संघर्षों को एक गीत के जारी लेकर आई है। वीआईपी संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में है हक हमारा आरक्षण नाम कर एक गीत लॉन्च किया। गीत में पार्टी ने संघर्ष के जरिए अधिकार प्राप्त करने की भी बात कही है। इससे पहले समाज सेवी डॉ एस.के. सैनी अपने समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए। बिहार के 34,779 सरकारी विद्यालयों में होने जा रहा नया काम। प्रदेश के 34,779 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना की स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और इसे चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित करने को कहा है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम द्वारा नए पुस्तकालयों के लिए हाल का निर्माण कराया जाएगा। इसमें 134 करोड़ 34 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीएम की अनुमति मिलते ही सड़क का उद्घाटन होगा। सिपारा से मोहाली के बीच एलिवेटेड रोड बन गया है। इस पर जून से ही गाड़ियां चलने लगेंगी। यह जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि भूपतिपुर के पास बन रहे रैंप की ढलाई पूरी कर फिनिशिंग, पेंटिंग और लाइटिंग का काम आखिरी चरण में है। सिपारा से मोहाली पथ परियोजना के एलिवेटेड रोड को फेज 2 में भूपतिपुर में रैंप से जोड़ा गया है। सिपारा से मोहाली तक एलिवेटेड के साथ ही एडग्रेड पथ तथा मोहाली पुनपुन लक्ष्मण झूला एवं NH83 तक एडग्रेड पथ का निर्माण हो गया है। गांव देहात को लेकर नीतीश सरकार ने लिया अहम फैसला। गांव देहात में 649 नए पुल पुलिया का निर्माण होगा। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस पर 2,97,712 लाख 77,000 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत इनका निर्माण सभी जिलों में होना है, लेकिन पूर्वी चंपारण में इनकी संख्या सर्वाधिक है। यह राज्य में पुल निर्माण के लिहाज से पूर्वी चंपारण सबसे अग्रणी जिला है। चुनाव फिक्सिंग के आरोप पर राहुल को मिला तेजस्वी का साथ। चुनाव फिक्सिंग के आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हां में हां मिलाते हुए रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि यह आशंका बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली को देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राहुल ने कहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव फिक्स था और बिहार में भी चुनाव फिक्स करने की तैयारी चल रही है। भागलपुर में आरजेडी जिला अध्यक्ष के शराब पीने का वीडियो वायरल। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रेश्वर प्रसाद यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल उनका एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शराब पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष बनने के 3 दिन के अंदर ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सहनी बोले बिहार में महागठबंधन सीएम फेस का जल्द होगा ऐलान। डॉक्टर एस.के. सहनी ने आज विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आरक्षण के समर्थन में एक नया गीत हक हमारा आरक्षण भी लॉन्च किया गया, जिससे पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा आरक्षण ही रहेगा।
मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में रविवार को नालंदा के हरनौत कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयोजित शारदीय कृषि जन कल्याण चौपाल में हजारों किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा लोकसभा सांसद कौशलेंद्र कुमार और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर DR सिंह सहित कृषि क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस उपस्थिति से अभियान की गंभीरता और सरकार की प्राथमिकता का पता चलता है। जमुई स्टेशन पर मालगाड़ी के नीचे से निकल रहे यात्री। जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही है। फुट ओवरब्रिज होने के बावजूद लोग प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीधे रेल पटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रविवार को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कई यात्री पटरियों पर कूदते देखे गए। यहाँ तक कि रेल कुली भी भारी सामान के साथ मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे। यात्री केवल तभी ओवरब्रिज का उपयोग करते हैं जब प्लेटफॉर्मों के बीच मालगाड़ी खड़ी होती है। GRP थाना अध्यक्ष मनोज देव के अनुसार रोज अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जाता है। कई बार लोगों को बैठाकर रेलवे के नियम भी समझाए जाते हैं। बता दें कि पूर्व में इस लापरवाही से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद न तो यात्री सतर्क हुए और न ही व्यवस्था में सुधार आया। निर्माणाधीन पंचायत भवन से 4,578 लीटर विदेशी शराब जब्त। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पूर्वी पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन के स्टोर रूम से 4,578 लीटर शराब बरामद की गई है। जाले प्रखंड के बैरल कटैया चौर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण काम चल रहा है। इसी दौरान पंजाब से शराब लेकर एक ट्रक वहां पहुंचा। ट्रक से शराब की खेप पूरी उतार दी गई। शराब को भवन के स्टोर रूम में रखा गया। कुछ शराब एक पिकअप वाहन पर भी उतारी गई थी। टेक्निकल सेल की सूचना पर कमतौल पुलिस मौके पर पहुंची। एक ट्रक और पिकअप को पकड़ा गया है। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला फरार। रविवार को रक्सौल पुलिस ने DBR मार्केटिंग कंपनी के फरार मालिक एनामुल हक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर इश्तेहार चस्पा किया। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई। ग्राम बेला स्थित उसके आवास पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर स्थानीय लोगों को सूचित किया कि एनामुल हक यदि 1 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मौके पर SI रवि कुमार, SI एकता सागर समेत स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी रही। पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश में जुटी है और अब सख्त कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। दरभंगा में डिप्टी मेयर नाजिया हसन के RSS पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के साथ मशाल जुलूस निकालने की तैयारी थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद कार्यकर्ता आकर चौराहे पर जुटे। पुलिस ने मशाल जब्त करने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा देर रात अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, वीडियो फुटेज मंगाई जा रही है। SSP को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय लोगों की गवाही और फुटेज देखने के बाद दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। मशाल जुलूस की अनुमति नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने खुद को सरेंडर किया था। इसके बाद किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुआ, यह जांच का विषय है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।